बुद्धिजीवी अगर गलत काम का कुछ नहीं करेगा तो कैसे का विरोध एक्ट जो लागू किया गया है 15 जनवरी से वो देखा जा सकता है। इस समय करणी सेना यहाँ पर विरोध कर रही है, भारी मात्रा में पुलिस तैनात है और यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो क्या नाम है आपका? महाराज सिंह राघव नाम है। महाराज सिंह राघव जी, आज ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है क्या कुछ कहेंगे उसके? ये देश का बुद्ध वर्ग सामान्य वर्ग है जो देश को देता है, लेता कुछ नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग से वैज्ञानिक होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से विकास होता है। बुद्धिजीवी का ही आरक्षण नहीं लिया गया तो अमेरिका चले गए, अमेरिका डेवलप किया, दूसरे देशों में डेवलप कर रहे हैं। तो ये स्थिति कब तक चलेगी? संविधान में समानता का अधिकार सबको है, चाहे क्षेत्रवाद से या भाषा से या जातिवाद से किसी के आधार पर शोषण नहीं, समानता का अधिकार नहीं छीनता। तो फिर ये समानता का अधिकार क्यों छीना गया? बैकवर्ड को शामिल कर दिया, शेड्यूल को शामिल कर दिया, सवर्ण को छोड़ दिया। क्या अगर ये कोई आरोप लगाते हैं तो न तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, न इनकी कृषि आउट होगी। किसने कंप्लेंट की? जांच कमेटी बनाने की भी बात कही गई है कि जांच कमेटी जो होंगी वो जांच हम ये पूछ रहे हैं बनाया क्यों गया, बनाते समय क्यों नहीं देखा गया? ये दिखावा है कि जांच कमेटी बना दी, हम 2 साल लग रहे हैं। सवाल इस बात का अभी आप जांच कमेटी बना के रोकेंगे तो दूसरा कुछ आंदोलन करेगा नहीं। इसमें योगी जी की सरकार है, योगी जी का हम समर्थन करेंगे खुल के, मोदी का नहीं। ये उसका धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, उनका समर्थन होगा खुद के। योगी जी के साथ हैं, हेमंत शर्मा के साथ, विश्व शर्मा के साथ हैं, योगी जी के साथ, योगी जी के साथ हैं, हेमंत विश्व शर्मा के साथ हैं, राष्ट्रभक्त के साथ हैं, हम राष्ट्रद्रोही के साथ नहीं है। राष्ट्रद्रोही कौन है आपकी नजर में? जो संविधान को तोड़ मरोड़ रहा है, प्रभुत्व वर्ग को शोषित कर रहा है, वो राष्ट्र का नुकसान नहीं कर रहा है। संविधान को तोड़ने का आरोप कांग्रेस में लगाया जाता है कि कांग्रेस ने बहुत संशोधन। मुझे एक बताइए, अभी तक इस समानता का अधिकार हक नहीं था। हरिजन उत्पीड़न जो हाईकोर्ट ने कहा कि 57% फर्जी होते हैं, मगर जांच के कायम नहीं होना चाहिए। रातों रात संविधान में संसद में पास करके और बड़ा कानून बना दिया। क्या ये सही था? आज भी 57% फर्जी है, तो ये भी तो देखना चाहिए। फिर दूसरा लगा दिया कि सवर्ण और बैकवर्ड भी शामिल कर दिया कि इनके खिलाफ अगर जरा सा भी आरोप लगता है बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के खिलाफ तो उसकी कार्रवाई होगी। जांच में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म होगी, यूनिवर्सिटी का अनुदान खत्म हो जाएगा। तो कौन अपनी मान्यता अनुदान खत्म कराएगा? इसका मतलब सीधा मुकदमा लिखा देंगे, तो उनका तो भविष्य गया और वही प्रभुत्व वर्ग है। अगर हम बात करें, कल एक सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के, जिन्होंने मुखर आंदोलन छेड़ दिया है और सड़कों पर उतरा है। वो यूजीसी का बहाना बनाए हैं। मामला पहले शंकराचार्य का था। अभी हमारे अभिनोक्ता सर उनका समर्थन किया था कि उनका शंकराचार्य का जो अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, जबकि वो वास्तव में शंकराचार्य नहीं है। तो कहता है शंकराचार्य का काम केवल धर्म का प्रचार करना होता, राजनीति करना नहीं। कैसे आप शंकराचार्य मान लेंगे? हमेशा विरोध करते हैं। उन्होंने वहाँ उसमें हो गए हमारे जोशी मठ में कितने कपड़े बनवा दी वहाँ, जबकि आपको मालूम होना चाहिए तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कोई भी मुंडन नहीं रहता था। क्या ये सही था? आप गहराई से सोचिए। और एक मकान में 100 आदमी बन जा रहे हैं, तो ये देश कहाँ जाएगा? इसमें पहली चीज़ आवश्यकता ये है कि जाति धर्म के आधार पर नहीं, आप शिक्षा को सरकार की तरफ से दीजिए। गरीब आदमी जो आर्थिक दृष्टि से है, किसी वर्ग का हो, उसको हॉस्टल में डाल के खाना पीना, रहना सहना, शिक्षा सब दीजिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कहना था कि जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं तो उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान को शुरू करने वाले भी अटल जी होना चाहिए। जैसे मैंने देखा, मैं जहाँ आधी समाज में बड़ा बना था, छोटा बच्चा भी लकड़ी लगाने लगा दिया, उसके बाद बिना शुरू कर देता, 30 तक आते आते 20% होता है। यहाँ जो पहले जो थे चुनाव लड़ता था उसने भी ये बात कही थी, लेकिन किसी बात नहीं मानी। पहले इनका ये काम करना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले सरकार को सीधे बच्चों को आवासीय स्कूल डाल दी, एनवायरमेंट काट दी उनका। आवासीय स्कूल में पढ़ेंगे, बुद्धि सबके अंदर विकास के साधन दीजिए, कॉमन मेरिट पाएंगे सबको। ये नहीं कि बुद्धिहीन को आगे पोस्ट पे और जो बुद्धिमान है, जो हाई मेरिट वाला है वो रह गया। तो वो जानता नहीं काम करना, वो करेगा नहीं, देश कहाँ जाएगा?
जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय लोग सड़कों पर हैं, करणी सेना मैदान में है। वहीं एक भाजपा के ये पूर्व समर्थक कहे जा सकते हैं, BLO कहे जा सकते हैं, वोटर कहे जा सकते हैं, आज इन्होंने भी भाजपा की जो नीति है मोदी का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे उतर चुके हैं, UGC का विरोध कर रहे हैं और काले कानून को वापस लेने की बात भी कही जा रही है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं अभिनंदन सिंह, प्रकाश वेग, लखनऊ।